मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली दौरे पर हैं और इसी दौरान उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से उनके आवास पर मुलाकात की। इसी दौरान प्रदेश के कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी की गई है। इससे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात की। बेहद ही खास ये दौरा माना जा रहा है, दिल्ली का ये दौरा सीएम का, और इसी दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से उनके आवास पर मुलाकात और इसी दौरान प्रदेश के कई अहम मुद्दों पर खास चर्चा भी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात की थी। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली दौरे पर हैं। इसी बीच उन्होंने सबसे पहले केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात की। तो वहीं सीएम मोहन यादव ने केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन से भी मुलाकात की है। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात उनकी हुई। इसी दौरान सीएम मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी भी साझा की। प्रदेश के विकास के लिए जहां उन्होंने नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में काम करने की बात कही, तो वहीं दूसरी ओर उज्जैन में अब आकाशवाणी केंद्र भी खुलने जा रहा है। साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि मध्य प्रदेश में अब रेलवे कोच का निर्माण भी होना है। माननीय प्रहलाद जोशी जी के साथ माननीय अध्यक्ष जी और हमने मीटिंग की है और इस दिशा में और काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस भी हमारी आने वाली है, जिसमें अब भविष्य के सोलर पार्क जो लगभग 4200 मेगावाट का, उत्तर प्रदेश के साथ 2000 मेगावाट का हमारा अलग से एक परस्पर सोलर एनर्जी का एक स्रोत बनेगा, जिसमें 6-6 महीने हम आपस में बिजली का बंटवारा भी करेंगे। पर्यटन के माध्यम से आवागमन उज्जैन में हो रहा यात्रियों का, ऐसे में आकाशवाणी का केंद्र भी उज्जैन में खुले। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस बात की सैद्धांतिक स्वीकृति माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मंत्री एल मुरुगन द्वारा दी गई है, जिसमें भविष्य में वो आकाशवाणी का केंद्र उज्जैन में चालू कर रहे हैं। मेसर्स BEML लिमिटेड बेंगलुरु द्वारा, जो भारत सरकार का एक प्रतिष्ठित सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, इसके द्वारा अत्याधुनिक रेलवे कोच निर्माण इकाई का शुभारंभ करना हमने परस्पर आपस में तय किया है, जिसमें रेलवे मंत्रालय भी है, रक्षा मंत्रालय भी है और अपनी मध्य प्रदेश सरकार है। हमने रायसेन जिले के भोपाल से लगे बेल्ट में भूमि आवंटन कर दी है। इस परियोजना के लिए लगभग 60 हेक्टेयर से अधिक की भूमि आवंटित कर दी है। 1800 करोड़ अर्थात 1800 करोड़ का निवेश कर ये पूरी परियोजना स्थापित हो रही है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बागेश्वर धाम में हुए हादसे के बाद भक्तों से बड़ी अपील की है। गुरु पूर्णिमा महोत्सव से पहले उन्होंने भक्तों से यह अपील की। अपील में बाबा बागेश्वर ने अपने शिष्यों और भक्तों को संदेश दिया है कि वो गुरु पूर्णिमा के लिए चरण पादुका का पूजन अपने घर में ही करें, क्योंकि बागेश्वर धाम में भक्तों की भारी भीड़ होने से सुरक्षा व्यवस्था बिगड़ रही है। इसी के साथ ही बाबा ने कहा है कि सभी भक्त गुरु पूर्णिमा महोत्सव अपने घर में रहकर ही मनाएं। जानकारी दे दें कि बागेश्वर धाम में 9 जुलाई को गुरु पूर्णिमा महोत्सव बाबा बागेश्वर अपने भक्तों के साथ मनाएंगे और इसी बीच धाम पर श्रद्धालुओं के साथ हो रही दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं से परेशान होकर बाबा बागेश्वर ने अपील की और कानून व्यवस्था के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने को लेकर भक्तों से अपील की।